हाल ही में जारी एनसीआरबी 2023 के रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ऑनलाइन सट्टे में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 1 पर है। 2023 में सट्टे के 67,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। साइबर क्राइम के मामले भी छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप जैसे और कितने ट्रैप चल रहे हैं, इसे लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। एनसीआरबी ने 2023 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में छत्तीसगढ़ को नंबर 1 बताया गया। 2023 में देश में सबसे ज्यादा 67,961 सट्टेबाजी के केस छत्तीसगढ़ में हुए हैं। नीलेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, वजह क्या है, नंबर 1 पर क्यों है ऑनलाइन सट्टेबाजी में छत्तीसगढ़? लोग भोले भाले हैं, शरीफ हैं इसलिए, या दरअसल जो सिस्टम है हमारे यहाँ प्रशासन है वो इतना एक्टिव है नहीं और इसीलिए आसानी से लोग धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं? नहीं, देखिए, ऑनलाइन सट्टेबाजी और धोखाधड़ी दोनों में एक बेसिक अंतर है आसिफ। ऑनलाइन सट्टेबाजी का मामला याद होगा कि छत्तीसगढ़ से ही महादेव सट्टा ऐप का जो मामला सामने आया था, जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना रहा, और आज उस मामले में आज तक की स्थिति में जो पूर्व के सीएम रहे हैं उन तक इस बात की आंच जा रही है कि उन्होंने संरक्षण दिया। और इसी मामले में सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियां जो है केंद्रीय, वो जांच भी कर रही हैं। हालांकि यही बात जब विपक्ष, यानी आज का विपक्ष जब तब सत्ता में था, उस समय भूपेश बघेल का ये कहना है कि सबसे ज्यादा मामले जो दर्ज किए गए थे ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ और एक नया कानून बनाया गया था उसे रोकने के लिए, वो छत्तीसगढ़ में ही बनाया गया था। यही एक कारण नजर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं वो सबसे ज्यादा केस दर्ज होने के आंकड़े हैं। तो इसको हम अगर दूसरे रूप में देखें आसिफ, तो ये भी है कि सबसे ज्यादा कार्रवाइयां छत्तीसगढ़ में की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य, देश के दूसरे राज्यों में इस तरह की गतिविधियां नहीं हो रही हैं। सबको पता है, हर इंटेलिजेंस को ये पता है कि इसका न सिर्फ देश भर में बल्कि विश्व भर में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है ऑनलाइन सट्टेबाजी का, जो खासकर खेलों में एक बड़ा सौदेबाजी करता है। और ये नेटवर्क पूरे विश्व भर के लिए चिंता का विषय भी है। देश में भी अन्य जगह पर होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये मामले लगातार रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं, इस पर कार्रवाइयां हो रही हैं। न सिर्फ राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं, पुलिस है या अन्य एजेंसियां हैं, बल्कि केंद्र सरकार की भी सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है, ईडी की एक जांच चल रही है। तो इसलिए रजिस्टर्ड मामले सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं और यही एक कारण है कि ऑनलाइन सट्टा के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर 1 स्थिति में दिख रहा है। नीलेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रायपुर से एक और बड़ी खबर है। ऑनलाइन सट्टा ऐप केस में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। बेटिंग ऐप 777 एक्सचेंज संचालन केस में गिरफ्तारी हुई है। संचालन मामले में एक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। यश इलेक्ट्रॉनिक का संचालक है संजय करमचंदानी, उसे गिरफ्तार किया गया। इलेक्ट्रॉनिक दुकान की आड़ में ऑनलाइन सट्टा चला रहा था। तो लीजिए, एक और सट्टे का खुलासा हुआ है, पुलिस ने एक्शन लिया है। बेटिंग ऐप 777 एक्सचेंज संचालन केस में गिरफ्तारी हुई है। संचालन मामले में एक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया। यश इलेक्ट्रॉनिक का संचालक है आरोपी। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन दुकान की आड़ में ऑनलाइन सट्टा चल रहा था। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, विस्तार से बताएं। नीलेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी। नीलेश, कौन है ये शख्स और कैसे ये ऑनलाइन बैटिंग चला रहा था? देखिए, ये एक तिल्दा थाना क्षेत्र है रायपुर का, और वहाँ पर इस तरह की गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायत पुलिस को मिल रही थी कि दुकान की आड़ में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उस पर ही पुलिस ने पहले एक जाल बिछाया और उसको ट्रैप किया गया, और ट्रैप में फिर ये फंसा और पता चला कि ये एक 777 ऐप, जैसा कि कुछ देर पहले हम महादेव सट्टा ऐप का जिक्र कर रहे थे, तो 777 सट्टा ऐप जब महादेव पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, उस पर केंद्रीय एजेंसियों और राज्य की जांच एजेंसियों की नजर है। तो इसमें नाम बदल कर अलग तरह से सट्टा, ऑनलाइन सट्टा ऐप का संचालन भी किया जा रहा है। उसमें एक 777 ऐप को उसमें जोड़ा गया और उसका संचालन ये कर रहा था। इसी मामले में इसके परिवार के एक अन्य सदस्य पर भी पुलिस को शक है और पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब इसको गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका नीलेश, इस तमाम जानकारी के लिए। नीलेश मेरे सहयोगी रायपुर से इन बड़ी खबरों पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो
जी, ऑनलाइन सट्टा ऐप केस में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। रायपुर में बैटिंग ऐप 777 एक्सचेंज संचालन केस में गिरफ्तारी हुई है। संचालन मामले में एक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया। यश इलेक्ट्रॉनिक का संचालक है संजय करमचंदानी गिरफ्तार किया गया। इलेक्ट्रॉनिक दुकान की आड़ में ऑनलाइन सट्टा चला रहा था। नीलेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। नीलेश, ये महादेव के बाद 777 बस यही है या फिर अभी ऑनलाइन बैटिंग के और भी ऐप चल रहे हैं इसी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अब तो छत्तीसगढ़ गढ़ बन रहा है इसका? नीलेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी। नीलेश, पहले महादेव, अब 777 और भी ऐसे बैटिंग ऐप हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि छत्तीसगढ़ गढ़ बन रहा है अब? बिल्कुल, देखिए ये तो 777 अभी नया बिल्कुल देखिए, ये तो 777 अभी नया एक ऐप और सुनाई दिया। इससे पहले गजानन और इसके अलावा अन्य नामों का रेडी अन्ना ऐप है। ऐसे कई ऐप हैं जिसकी जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं और इस तरह की घटनाएं चल रही हैं। और जैसा कि आसिफ मैंने पहले भी बताया कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही ऐसा मामला नहीं है, बल्कि देश भर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह के संचालन हो रहे हैं। लेकिन कार्रवाइयां छत्तीसगढ़ में काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं, पहले भी और अभी भी। इस वजह से रजिस्टर्ड ज़्यादा हो रहे हैं मामले। आसिफ जी, नीलेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ये ग्राफिक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं। अब एक और कार्रवाई हुई है। 777 एक्सचेंज संचालन केस में गिरफ्तारी हुई है। यश इलेक्ट्रॉनिक का संचालक संजय करमचंदानी गिरफ्तार किया गया है। नीलेश, कहां थी इनकी दुकान? ये जो आरोपी हैं, कहां ये दुकान दिखाते थे लेकिन पीछे होता कुछ और था? देखिए, ये रायपुर का तिल्दा एक क्षेत्र है, तिल्दा थाना क्षेत्र के ही इलाका है। वहाँ पर ये अपनी दुकान का संचालन कर रहा था और इससे पहले भी इसको लेकर शिकायत हुई थी और पुलिस ने पूछताछ के लिए पहले भी बुलाया था, लेकिन उस समय कुछ पुलिस को प्रूफ नहीं मिल पाया था। और अभी इस मामले में जब पुलिस को इनपुट मिले और इसको रंगे हाथों पकड़ा गया ऐसा करते हुए, तब इसकी गिरफ्तारी की गई है। साथ में कुछ साथी भी पकड़े गए हैं कि अकेला गिरफ्तार हुआ है? अभी फिलहाल अकेला ही गिरफ्तार हुआ है। अब इससे पूछताछ के बाद जब कुछ और इनपुट मिलेंगे तो इसके बाद फिर से गिरफ्तारी और लोगों की जा सकती है। बहुत धन्यवाद आपका नीलेश, इस तमाम जानकारी के लिए। नीलेश मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए थे।